मैं ये मानता हूँ कि बहन जी कतरा रही हैं समाज को दिशा देने में। अब वो समाज को कोई दिशा नहीं दे रही हैं। कांसीराम जुल्म जाति 80 के ऊपर ही हो रहा है, तो पहले जब 80 जगेगा तो और लोग भी जगेंगे और आएंगे। आज़ाद समाज पार्टी में वर्क करें, और ये लोगों ने संपर्क कराया। 42 आखिरी सांस आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी में लूँगा। तो क्यों आपने बसपा को क्यों छोड़ दिया सर? दोस्तों नमस्कार। ऐसे आज शख्सियत से मिलाना चाहते हैं जो पार्टी में, बसपा पार्टी में आपको बताएं तो कांसीराम के साथ में चले और साथ में बैठे, लेकिन 42 साल कार्यकाल पूरा किए बसपा में। आज जो है ऐसा क्या हुआ कि नगीना के सांसद के साथ जो है कंधा से कंधा मिलाकर चलने लगे। अभी देखें तो यूपी में बहन जी पूरा लड़ रही हैं, 4 बार मुख्यमंत्री बनी, लेकिन जिन्होंने कांसीराम जी के साथ में काम किया, कंधा से कंधा मिलाकर उनके साथ में बैठकर काम किया, आज जो है बसपा को छोड़कर ऐसा क्या हुआ कि एएसपी में शामिल हो गए। आज सर हमारे साथ उनका परिचय लेंगे जो दिल्ली में इस समय हमसे मिले हैं। सर आपका परिचय हम पहले जानना चाहते हैं। मेरा नाम जगदीश चंद्रा है, और पार्टी के लोग जो बहुजन मूवमेंट के लोग हैं मुझे जगदीश जिद्दी के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि यह भी नाम दिया हुआ एक काफ़ी विद्वान शख्सियत की देन है। शिव प्रसाद मरमट कभी बसपा के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे। एक धरने में मैं उस वक्त बड़ी अपनी गरीबी झेल रहा था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था। जब कितना पढ़े लिखे हैं सर आप? बस बीए के इर्द गिर्द हूँ, अब कंप्लीट नहीं है मेरा बीए। तो कुल मिलाकर के मैं किसी धरने में हमेशा अपनी उपस्थिति दर्ज कराता था, तो मेरी बड़ी हालात नाजुक होने के बावजूद भी, मतलब पारिवारिक स्थिति बड़ी नाजुक होने के बावजूद भी, वो इस बात को जानते थे कि ये बच्चा बड़ी लगनशील में है, रिक्शा फिक्शा चला के अपने बच्चों का पेट भरता है, लेकिन ये धरना प्रदर्शन कभी छोड़ता नहीं है। बसपा में आपने बताया कि हम इसके पहले बसपा में काम करते थे। कितने साल तक आप बसपा में थे? कौन कौन ऐसे बड़े लीडर थे जो जिनके साथ आपने पूरा कंधा से कंधा मिलाकर चले हैं सर? अगर देखा जाए तो दिल्ली प्रदेश के कई ऐसी शख्सियत रहीं जिनके साथ हमारा काफ़ी अच्छा वैचारिक तालमेल रहा। चाहे वो शिव प्रसाद मरमट हों, वो भी अब हैं नहीं दुनिया में, दिवंगत हैं। बाबू भूप सिंह एडवोकेट, जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, अपनी ज़मीनें दिल्ली की बेची और बसपा को सपोर्ट किया। इतिहास बताएंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा उनका। उनके संपर्क में रहा। बाबू मूलचंद जो वाम सेव के रहे, बड़े अच्छे वक्ता रहे, बड़े अच्छे संयोजक रहे। माननीय चिरंजीव लाल जी अभी हैं शालीमार बाग में, हैं, उनसे मिलना जुलना होता है कभी कदार। और उधर जयराम सिंह जय रहे, बनारस के आपके एक पहले वो शायद शिक्षा मंत्री पद पे थे, क्या नाम उनका, वो हाँ तो एससी कम्युनिटी से, भास्कर जी, हाँ भास्कर हैं, टाइटल भास्कर है। उनसे मेरे बड़े प्रगाढ़ संबंध रहे। और बाकी बसपा में मेरे फूल सिंह भरैया से बड़े अच्छे संबंध रहे। और अगर कहें आपसे तो शिव प्रसाद दाऊराम रत्नाकर से मेरे बहुत अच्छे संबंध रहे। हाँ, घर पे आना जाना, बैठना, रोटी खाना, सब कुछ बड़ा अच्छा था और वैचारिक तालमेल बहुत अच्छा था। वो लोग अभी, उसमें से कुछ लोग बसपा में हैं, कुछ लोग बसपा में नहीं हैं। अब मैंने संपर्क भी नहीं रखा है। और आजकल मैंने अगर राजनीतिक सांस ली थी बसपा में, अब तो ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पे हूँ। अब आखिरी सांस आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी में लूँगा। तो क्यों आपने बसपा को क्यों छोड़ दिया सर? देखिए, छोड़ने की कोई किसी से कुछ लेकर कुछ दे कर के हम बसपा में या आज़ाद समाज पार्टी में नहीं जुड़े हैं। कितना साल आपने काम किया था बसपा में? टोटल मान लीजिए 42 साल। अगर मैं
मंच संभालता था, पब्लिक में जाता था, पब्लिक जोड़ता था, चाहे बहन जी का कार्यक्रम हो, चाहे साहब कांशीराम का कार्यक्रम हो, वो मेरी देख रेख में होता था। मैं बेशक मंच तक रहता था या मंच पे भी चढ़ने का मौका मिलता था, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं उतना हाईलाइट ना हूँ, मेरे साथ चलने वाले जो योग्य लोग हैं, जैसे हमारे बीच में मैं जिस क्षेत्र में आज रह रहा हूँ, जैसे चौधरी शहातम है, बहुत मुखर और बड़ा प्रखर वक्ता, ऐसे लोगों को मैंने जोड़ा और बहुत अच्छे वक्ताओं में वक्ता कहे गए। और आजकल जैसे अगर मैं देखूं, आज मैं आज़ाद समाज पार्टी में हूं, मुझे जोड़ा है, मेरा संपर्क कराया है। जैसे सर्वप्रथम तो मैं जसवंत सिंह का बड़ा आभारी हूं, उसके बाद मानिक भाई हैं, और हमारे बीच में एक व्यक्ति और बैठे हैं। इन सब की भी जो लालसा रही कि हम आज़ाद समाज पार्टी में वर्क करें, और इन लोगों ने संपर्क कराया। 42 साल आपने समय दिया बसपा में, देखें तो बड़े बड़े नेता को आपने नाम गिनाया, चाहे बहन जी हो, चाहे कांसीराम जी हो, लेकिन एएसपी में आपको ऐसा क्या नज़र आ गया कि आप जो है कि उसमें आप चले गए? एक बुलंद आवाज़ जो आज पूरे भारत में बहुजनों कोई मूवमेंट को लेकर के जो व्यक्ति चल रहा हो, जिसने अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा रखा है। बहन जी नहीं कर रही हैं या आकाश आनंद जी जो है वह नहीं काम कर नहीं, तो अब देखिए, बहन जी का वर्क रहा, लेकिन आज नहीं है। हम उनको सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, हमारी बड़ी हैं, पूज्य हैं। 27 में बता रही हैं चुनाव हम अकेले लड़ेंगे। अकेले तो लड़ के बीजेपी को ले आ रही हैं यहाँ तक, अकेले लड़के ही तो यहाँ बीजेपी पहुँच रही है। जब इन्हें पता है कि आज हमने अपनी पार्टी की जो ये स्थिति बना दी, पूरे देश में इनके वर्कर थे, बूथ कमेटी तक इनके वर्कर थे। आज जब उन वर्करों के क्षेत्र में जुल्म जाती हो रही है, इनका वर्कर रहता है उसी क्षेत्र में, वहीं बहन बेटी की हत्या हो रही है, और दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, न बहन जी बोल रही हैं, न उनका वर्कर तो बोल ही नहीं सकता। नहीं, बसपा के देखो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वह तो लगातार जाते हैं, लोगों के साथ सुख दुख में सहभागिता निभाते हैं, तो बहन जी के मुंह में ताला क्यों लग जाता है? बहन जी तो खाली एक दहाड़ मार दें तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। खाली मीडिया में बोल दें तो जो काम नहीं हो रहा है वो काम हो जाएगा। बहन जी को आखिर कतरा क्यों रही हैं, उसके पीछे मैं नहीं जाना चाहता क्यों कतरा रही हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि बहन जी कतरा रही हैं समाज को दिशा देने में। अब वो समाज को कोई दिशा नहीं दे रही हैं। कांसीराम साहब के साथ आप थे तो, और बहन जी में दोनों में कुछ डिफरेंट लगता है क्या? नहीं, इनके अंदर तो एक वो थी, ये महत्वाकांक्षी थी। अगर मेरे शब्दों में कुछ मैं उसको समझ नहीं पाऊँ तो मेरी गलती होगी। यानी ये अपनी ही बात को, जैसे कहीं भी हम फूलन देवी को लड़ा रहे थे पंजाब से, बहन जी को उसमें बड़ा बुरा लगा, और वो भी फूलन देवी का कैंसिल हो गया, वहाँ जाकर लड़ने लग गई। नई दिल्ली से लड़ा जा रहा था तो इनको बड़ी तकलीफ़ हो रही थी, जबकि क्या फूलन देवी को बड़ी गहराई से देखा हमने, बड़े करीब से देखा, ऐसे जैसे हम आप बैठे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो जब पेरोल पे आई थी दिल्ली में तब हम मिले, गुलमोहर पार्क में रह रही थी तब हम मिले, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मेरा जीवन समाज को तब भी न्यौछावर था, अब यह लाश भी समाज को न्यौछावर है। तो एएसपी में क्या आपको अच्छा लगता है? आप सांसद जी से मिले, कभी बात हुई कि कैसे, क्या अच्छा लगता है उसमें? देखिए, उनके पास पूरे देश की जिम्मेदारी है। ज़्यादा मिलना जुलना में मेरे कोई वैसी कोई चाहत तो है नहीं कि मैं कुछ उनसे प्राप्त करूं, धान या और कोई चीज़, ऐसी कोई चाहत नहीं है। मेरे को तो खाली 2 रोटी से मतलब है, वो मेरे घर वाले मुझे। चुनाव तो नहीं लड़ना चाह रहे हैं? नहीं, चुनाव लड़वाना चाह रहे हैं लोगों को। हम अपने क्षेत्र को बहुत ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं, मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ। अगर कोई नौजवान आता है, कोई विद्वान आता है, लड़का हो लड़की हो या उस लायक हो, जो मजबूती से संगठन को चलाए और मजबूती से चुनाव लड़े, हम उसको चुनाव लड़वाएंगे। हम नहीं लड़ना चाहते,
क्योंकि मेरी उम्र नहीं, मैं इतने रोगों से परेशान हूँ। मैं अपने शरीर के रोगों से लड़ लूँ, मैं चुनाव क्या लड़ूंगा। लेकिन जो आएगा ये जवान, उसके लिए जान हाजिर है मेरे पास। दोनों में अंतर क्या आपको नज़र आता है? बसपा हो चाहे एएसपी हो, दोनों में अंतर आपको कुछ नज़र आता है क्या? बहुत अंतर है। ये संघर्ष कर रही हैं, आज़ाद समाज पार्टी संघर्ष कर रही है, भीम आर्मी संघर्ष कर रही है। आज किसी नौजवान को किसी के माँ बाप ने नहीं कहा कि तू भीम आर्मी के साथ जा, लेकिन नौजवान रुक नहीं रहा है। पढ़ा लिखा नौजवान जिसको नौकरी ढूंढना चाहिए, जिसको सर्विस ढूंढना चाहिए, गवर्नमेंट की नौकरी ढूंढना चाहिए, उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के झंडे के नीचे वो अपना जीवन जीना चाहता है, संघर्ष करना चाहता है। इसीलिए मुझे भी अच्छा लगता है, और कोई दूसरी वजह नहीं है कि जब मेरा नौजवान आ रहा है तो मैं भी तो कभी नौजवान था। आज के 42 साल पहले मैं भी नौजवान था। आप बताइए, 42 साल जो पार्टी की सेवा किए, लेकिन आप एकाएक किस तरह मुड़ जा रहे हैं, तो नौजवान भी कहीं न कहीं मुड़ेंगे ना? नहीं, लेकिन कोई किसी से, देखो मैंने कहा ना, एक वैचारिक क्रांति है, एक सामाजिक क्रांति है जो बदलाव की राह पर है, और अब इस क्रांति को कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। इस बदलाव की आंधी को कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। ये बदलाव पूरे भारत में चल रहा है और चलेगा, होके रहेगा। और अगर आप 27 बदलाव आप देखना चाहते हैं, देखिए, हम कहते हैं सोशल मीडिया पर सिर्फ रील डालने से सारा बदलाव? नहीं, हम रील उल के पक्षधर नहीं हैं। देखिए क्या है कि बदलाव हम ऐसा देखना चाहते हैं। मैं गुरु रविदास की एक वाणी बोलूं तो ऐसा चाहूं राज में, उन्होंने कहा है ना गुरु जी ने, जहाँ रहें सभी, मतलब जो भी है, मैं अभी नहीं कंफ्यूज हूँ। मतलब उन्होंने कहा कि सभी को अन्न मिले, सभी का तन ढके, सभी खुशहाल रहें, सभी को रोटी रोजी मिले, ऐसा उन्होंने कहा है। और ऐसा ही हम भी चाहते हैं। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि भवन्तु सब मंगलम, सबका मंगल होना चाहिए। इस विचारधारा के साथ आज़ाद समाज पार्टी चल रही है, इसलिए हमारी विचारधारा वही है आज़ाद समाज पार्टी की साथ चलने की। अच्छा, इसमें देखते हो तो ज़्यादातर एससी समाज के लोग हैं और लोग नहीं इसमें जाते हैं, तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जुल्म जाति 80 के ऊपर ही हो रहा है, तो पहले जब 80 जगेगा तो और लोग भी जगेंगे और आएंगे। पहले बसपा में भी यही हुआ था। पहले DS4 बनी थी, तब भी उसमें 80 थे जी। और DS4 का जब प्रभाव बढ़ा तो बसपा का निर्माण हुआ। बसपा का जब निर्माण हुआ तब भी 80 ज़्यादा थे, लेकिन जब 80 संगठित हो गया तो अब पता चला कि 80 एक तरफ है, 80 के बिना किसी की देश में सरकार नहीं बनेगी, प्रदेश में सरकार नहीं बनेगी, तो उनको मजबूरन आना पड़ा और टिकट लेना पड़ा साहब कांसी राम से। तब 3 और 13, जब साहब कांसी राम के नेतृत्व से टिकट बढ़ता था तो जी 3 और 13 आए थे, 13 MLA आए थे, 3 MP आए थे, एक पंजाब से आए थे और एक पूर्व मुख्यमंत्री के भाई रामकिशन जी आए थे, और एक के बारे में तो एक बहन जी आई थी। समझ रहे हैं हमारी बात? तो ऐसा नहीं है, जब हमारा समाज खुद अपने घर को समझेगा तो दूसरे लोग जो OBC हैं और माइनॉरिटी है खुद आएगी। अब ऐसा नहीं है, अब तो मुसलमान भाई हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। तो देखें, 27 में यूपी में चुनाव है, तो अखिलेश जी हैं पूरा लगे हुए हैं दमखम के साथ। PDA का नारा भी उन्होंने दिया, उसके बाद सफलता भी मिली जो पिछला चुनाव हुआ, और लगता है 27 में कहीं बाजी मार जाए। ऐसा कुछ नहीं है जी। हाँ, हमारे बिना यानी आज़ाद समाज पार्टी के बिना उत्तर प्रदेश में किसी की सरकार नहीं बनेगी तो आज़ाद समाज पार्टी की बनेगी। भाई चंद्रशेखर CM होंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी।
हमारे बिना यानी आज़ाद समाज पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। लोग वो अपनी विचारधारा जो चला रहे हैं न पीडीए, और मैं उनका कोई विरोध नहीं करता, लेकिन ऐसा ही होने जा रहा है। ये सोशल इंजीनियरिंग जो भाई चंद्रशेखर लगा रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे, बहुत विद्वान, बहुत तपे तपाए नेता हैं, आज बहुजन समाज की मूवमेंट को चला रहे हैं। उनकी कोई बराबरी नहीं है। तो आगामी चुनाव को लेकर के आप क्या कहेंगे? आगामी चुनाव आज़ाद समाज पे तो अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी के पक्ष में है। पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनेगी, और हम उस सरकार जब बनेगी तो भाई चंद्रशेखर ने जो वादा किया है, सबको हर घर के बच्चा, चाहे वो दलित हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे सवर्ण हो, सबको, सभी बच्चों को 12वीं तक शिक्षा दी जाएगी। आशा बहनें, भोजन माता या जिन जिन लोगों को उन्होंने चिन्हित किया है, उन सब की समस्याएं दूर होंगी। बस सरकार बनने की बात है, बस सरकार 27 में बने। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि सभी लोग आज़ाद समाज पार्टी को सपोर्ट करें। बीजेपी तो भी डंका पीट रही है कि अब की बार हमारी फिर पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, बीजेपी तो लगी हुई है। भाई देखिए, अगर ईवीएम हट जाती है या हमारे पहरेदार पहरा ढंग से दे गए तो बीजेपी धरी की धरी रह जाएगी। बीजेपी खाली डंका पीटेगी। डंका पीटने से कौन उनको, अरे हम करें, हम तो यहाँ शहर में देखते हैं तमाम ढोल वाले ढोल बजाते हैं। भाई ढोल बजाते रहो, क्या ले। बहुमत की सरकार यूपी में हमारी बनेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमारा आज़ाद समाज पार्टी के पक्ष में है। लोग लाइक कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। रील पे नहीं बोल रहा हूँ, हकीकत ज़मीनी स्तर देख रहा हूँ। चंद्रशेखर भाई जिधर से निकल जाते हैं, आज ज़माना उनके साथ हो जाता है। ये बात आप गौर करें जी। हाँ, अभी हमारे साथ नेताजी थे जो चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो या एएसपी के तो कार्यकर्ता हैं, पूरी लड़ाई दमखम के साथ इन्होंने बताया कि हम लोग लड़ेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार हम लोग बनाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि 27 में किसकी सरकार बनती है। आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। अब बने रहें जनता न्यूज़ लाइव पर।